वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम चैप्टर 2 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं फ्रॉम आईकैप स्टडी टेक्स्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 इन विच डॉक्यूमेंट वुड यू फाइंड द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास जो है वो वन ऑफ द 6 क्लासेज है जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2 है कि अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर विद अ स्पेसिफाइड फी टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ एनी नेम। If the application is refused by registrar, aggrieved person may prefer an appeal to commission within। तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली 30 डेज का है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 है कि कंपनीज एक्ट 2017 allows the alteration of various clauses of memorandum of association of the company. However, there is difference as to the procedure or requirement of law. Which clause कैन नॉट बी अल्टर्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो अगर हम नेम क्लास को देखें तो नेम क्लास तो अल्टर हो सकती है। इसका प्रोसीजर है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है और नाम का अप्रूवल रजिस्ट्रार से लेना होता है। सब्सक्रिप्शन क्लास बेसिकली वो क्लास होती है जिसमें जस्ट जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं वो ये मिलकर कह रहे होते हैं कि वी सेवरल पर्सनस वांट टू फॉर्म अ कंपनी और एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाए। तो ये सब्सक्रिप्शन क्लास जो है इसके चेंज होने का लॉ के अंदर कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है और इस वजह से ये चेंज नहीं हो सकती। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। लेकिन हम साथ के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो बाकी क्लासेस हैं वो कैसे चेंज हो सकती हैं। तो लाइबिलिटी क्लास भी चेंज हो सकती है क्योंकि एक कंपनी का स्टेटस चेंज हो सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो सकती है या अनलिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है और वाइस वर्सा। तो ये भी लॉ के अंदर प्रोविजन मौजूद हैं जिसमें जो कंपनी का लाइबिलिटी क्लास का स्टेटस है वो भी चेंज हो जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी चेंज हो जाती है। कंपनी अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर सिंध से पंजाब या पंजाब से सिंध या इसी तरह इस्लामाबाद टू और फ्रॉम इस्लामाबाद वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकती है। तो इसका भी प्रोसीजर लॉ के अंदर मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए बी ऑप्शन हमारा बनेगा जो क्लास अल्टरेशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन 4 है कि ट्वाइस एंड ट्वाइस लिमिटेड रिजॉल्व टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम गुजरावाला टू लाहौर। अब गुजरावाला सिटी जो है ये भी पंजाब में है और लाहौर का जो सिटी है ये भी पंजाब में है। तो फॉर दिस पर्पस टीटीएल मस्ट। अब इसमें बात ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, लेकिन एक बेसिक पर्सपेक्टिव ये ध्यान में रखें कि इसमें आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों जो हैं वो प्रोविंस ऑफ पंजाब में है। तो क्लास चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि जी ऑब्टेन कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स हु आर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो है एससीसीपी के अप्रूवल की या कंफर्मेशन की नहीं है। क्लास ही चेंज नहीं होनी। गिव नोटिस ऑफ चेंज टू द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द चेंज। तो बेसिकली कमीशन को नहीं दिया जाता, रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाता है। तो ये इनकरेक्ट है। वैसे 15 डेज का जो टाइम है वो करेक्ट है। थर्ड है ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें नाम के चेंज के लिए तो रजिस्ट्रार के अप्रूवल की जरूरत होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज के लिए रजिस्ट्रार के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। डी पॉइंट है कि गिव नोटिस ऑफ चेंज इन सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्योंकि सिटी चेंज हो रहा है तो वैसे एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो रही होगी, लेकिन एससीसीपी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी हेयर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन 5 है कि फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास द प्रोविंस और पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस शैल बी मेंशन इफ द कंपनी प्रपोजेस टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इस्लामाबाद दे विल राइट इन देयर मेमोरेंडम दैट। तो वो बेसिकली इस्लामाबाद किसी भी प्रोविंस का पार्ट नहीं है, तो फिर लिखा जाएगा कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में होगा। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि द फर्स्ट क्लास ऑफ मेमोरेंडम इज द नेम क्लास ऑफ कंपनी विच कंटेन्स द नेम ऑफ कंपनी विद द एडिशन ऑफ एप्रोप्रिएट पैरेंथेसिस। चूज द इनकरेक्ट पैरेंथेसिस। अच्छा, अब्दुल्ला प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, ये नाम तो ठीक है। रहीम गारंटी लिमिटेड इज अ गारंटी लिमिटेड कंपनी, तो ये भी ठीक है। द लॉयर पीएलसी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये इनकरेक्ट है। पाकिस्तान में वर्ड पीएलसी यूज नहीं होता,
ये बेसिकली इंग्लैंड का जो लॉ है उसमें पब्लिक कंपनी के लिए पीएलसी का वर्ड यूज होता है, पाकिस्तान में वर्ड लिमिटेड जस्ट लिखा जाता है। सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। जो लास्ट वन है खान एफएमसी प्राइवेट लिमिटेड सिंगल मेंबर कंपनी, तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है कि एवरी कंपनी शैल सप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अपॉन द रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट टू इट्स। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ मेंबर ये डिमांड कर सकता है, बाकी किसी को देने की कंपनी पाबंद नहीं है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 8 है कि व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज कंपनी नेम। कंपनी का नाम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो नोटिस होता है वो 21 डेज का होता है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 9 है कि इन रिलेशन टू अ कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेट डाउन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, ये तो करेक्ट है, इसमें इंटरनल रेगुलेशन ही होते हैं। प्रोमोटर्स मे और मे नॉट सबमिट देयर ओन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म नेसेसरी टू फॉर्म अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यस, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो आर्टिकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, तो इसलिए मे और मे नॉट वाली बात भी ठीक है। The articles of association form a contract between members and the company and the members among themselves। तो ये बिल्कुल ये भी पर्सपेक्टिव ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम है वो मेंबर्स पर और कंपनी पर बाइंडिंग होते हैं। आर्टिकल एसोसिएशन में बी चेंज बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने अल्टरेशन करनी हो तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 10 है कि इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम देन फॉर्मर नेम इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड अलोंग विद द न्यू नेम फॉर अ पीरियड ऑफ। तो बेसिकली उसमें जो डेज की रिक्वायरमेंट लॉ में है वो 90 डेज की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है और बाकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 11 है कि अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द नेम in contravention of relevant provision of the Companies Act 2017. Now the directors have received an order for the registrar to rectify the name after providing an opportunity of being heard। तो रजिस्ट्रार की तरफ से ऑर्डर आ गया कि नाम चेंज करें। द नेम इज रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड और चेंज विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है, तो 15 डेज से तो ज़्यादा का टाइम 21 डेज का तो उसका नोटिस चाहिए होता है। तो इसमें जो लॉ में टाइम मेंशन है वो 30 डेज का है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज नॉट कवर्ड इन टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स भी मेंशन है, वोट्स ऑफ मेंबर्स भी मेंशन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी भी मेंशन है। एनुअल रिटर्न की जो डिटेल्स हैं, ये एनुअल रिटर्न एक फॉर्म है जो कंपनी ने जमा करवाना होता है, लेकिन ये टेबल ए के अंदर मेंशन नहीं है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 13 है कि आ कंपनी चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम गुलगश्त कॉलोनी टू बुखारी कॉलोनी विद इन द सिटी ऑफ मुल्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल। अगर आप विद इन सिटी चेंज कर रहे होते हैं तो जस्ट आपने रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है, और बेसिकली और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है और ना एससीसीपी से कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वन ओनली। अ कंपनी चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, लेकिन प्रोविंस सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल। जब सिटी चेंज हो रहा हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करनी होती है और चेंज की सूरत में रजिस्ट्रार को नोटिफाई तो करना है। लेकिन क्योंकि प्रोविंस चेंज नहीं हो रहा, जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं हो रही, तो एससीसीपी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। सो 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 है कंपनी चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मर्दान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस टू कोयटा बलूचिस्तान प्रोविंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल। तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगी एससीसीपी से। अब क्योंकि प्रोविंस चेंज हो रहा है, जब प्रोविंस चेंज हो रहा है तो जुरिस्डिक्शन चेंज हो रही है और एससीसीपी से कंफर्मेशन चाहिए होगी, और रजिस्ट्रार को तो नोटिफाई करना ही करना है। तो इसके अंदर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही हैं। तो ऑप्शन सी है 1 2 3 ऑल वाला ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।